नमस्कार, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज के यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी को रखा गया है और इसका प्रोपेगेंडा इतनी तरीके से पीटा जा रहा है, ऐसे तरीके से पीटा जा रहा है मानो भारत वास्तव में विश्व गुरु बन रहा है। आप सभी को तो पता है कि जब से यह खबर आई है कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान केवल 5 लोग रहेंगे, तब से संतों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाम गिनाने पे आऊं तो शायद कम पड़ जाएं। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि केवल 5 लोगों का प्राण प्रतिष्ठा के गर्भगृह में जाना, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में 5 लोगों का रहना, यह उन लोगों का अपमान है जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया कार सेवा के दौरान, जिनके लोगों ने प्राण के आहुति दे दी। ऐसे लोगों के विचारों पर, ऐसे लोगों के ऊपर एक प्रकार से यह हमला भी है। आप लोगों को एक और बहुत बड़ी जानकारी बताएं कि इस कार सेवा में, राम मंदिर के निर्माण में, मस्जिद गिराने में जिन लोगों ने अहम भूमिका अदा करी, उन लोगों का कहीं नाम ही पता नहीं। रुकिए भाई, हम समझा रहे हैं कौन कौन से लोग हैं। खबरें जब दौड़ी, जब विवाद उफान पर आया, महात्माओं ने आंदोलन का रुख अपनाया, अपने तेवर तेज किए, सरकार के विरोध में आवाज उठाना शुरू किया, तो पता चला कि ऐसे लोगों को भी अब आमंत्रण दिया जा रहा है जिनको नजरअंदाज कर दिया गया था। नाम तो आपको स्मरण आने लगा होगा, नहीं आ रहा है, हम बता देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऋतंभरा, साध्वी ऋतंभरा, ऐसे तमाम नाम हैं जो कार सेवा में, राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में प्रमुख रूप से भूमिका निभाए थे। हमारे फेकेंद्र मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान बन रहे हैं, क्या यह शास्त्र वो सही है? इस पे हमने विद्वानों की जब राय ली तो विद्वानों की राय भी इतर समझ में आई। आप इसको ऐसे समझिए कि राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के पहले कार सेवकों ने एक संस्था का निर्माण किया था। कल स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य, उनके उत्तराधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा स्पष्ट किया कि जब उस समय जो कार सेवा के दौरान, आंदोलन के दौरान सार्वजनिक अकाउंट खुला था, जो संस्था का निर्माण हुआ था, फिर आंदोलन तो हम लोगों ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाने के बाद मुख्य रूप से इनको सामने लाया गया, नया संस्थान बनाया गया और इतना ही नहीं, नया अकाउंट भी बनाया गया। आखिर यह क्यों हुआ? यह एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष मुख्य रूप से चंपत राय जी, जी हां, एक प्रकार से यह कहा जा सकता है विपक्ष के और साधु संतों के, धर्म गुरुओं के, जगत गुरुओं के, शंकराचार्यों के वक्तव्य को देखा जाए तो एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं पूरी तरीके से उन लोगों की आवाज को दबाने का, कुचलने का काम किया जा रहा है जिन्होंने बढ़ चढ़कर कार सेवा में हिस्सा लिया था, राम मंदिर निर्माण में जिनके परिजनों ने अपने प्राणों की बलि दे दी थी। उनके भी ख्वाहिश पर पानी फेरने का काम यह सरकार कर रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आप सब देख रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोग ही बुलाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के ही लोग बुलाए जाएंगे, फिर पता चलता है प्रधानमंत्री भी बुलाए जाएंगे, फिर पता चलता है प्रधानमंत्री जी ही मुख्य यजमान होंगे।
क्या विश्व हिंदू परिषद या राम मंदिर न्यास के जो भी पदाधिकारी हैं उसमें यजमान बनने लायक कोई नहीं है? क्या कोई सदस्य यजमान बनने योग्य नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया है तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप क्यों? पहली चीज। दूसरी चीज, राम मंदिर का निर्माण अभी भी आधा अधूरा ही है। कहीं व्यक्तिगत हमारी राय है और जहां तक सूत्रों से मिली जानकारी है कि आचार संहिता न लग जाए और शायद हो सकता है आचार संहिता लगने के बाद चुनाव परिणाम कुछ अलग हो जाएं और हम उद्घाटन न कर पाएं। इसी कारण से इतनी जल्दीबाजी में उद्घाटन समारोह किया जा रहा है। मुझे भी बहुत प्रसन्नता है। लगभग 450-500 वर्षों बाद जो निर्णय आया है, हम लोगों की भी बहुत इच्छा थी कि राम मंदिर बने, किंतु राम मंदिर से राजनीति तय हो, यह दुखद है। किस राम राज्य की आप बात करते हैं? जहां खुलेआम सड़कों पे मांस बिकता है, उस राम राज्य की बात करते हैं? जहां खुलेआम बीफ बिक रहे हैं, उस राम राज्य की बात करते हैं? जहां आए दिन अपहरण हो जा रहा है बेटियों का, आए दिन रेप जैसी घटनाएं सुनाई दे रही हैं, ऐसी जगह पे आप राम राज्य की बात करते हैं? या फिर गोल्ड मेडल पाए हुई बेटियां पहलवान सड़कों पे धरना देती रही, एक आवाज आपने उनकी नहीं सुनी और आप रामराज की बात करते हैं? कौन से रामराज की बात करते हैं? अभी तक हमारे यह समझ में नहीं आया। आप ऐसे समझिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनकी गरिमा पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, कुछ गोदी एवं दलाल मीडिया की माने तो विश्व में डंका बज रहा है। तो कौन सा डंका विश्व में बज रहा है? क्या भारत के ऊपर कर्ज नहीं है? या भारत कर्ज मुक्त हो गया है? या भारत में गरीबी नहीं है? या भारत में अभी भी भेदभाव नहीं हो रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसी रामराज की कल्पना किए थे? तानाशाही, उस राम राज्य की बात करते हो जहां 140 सांसद एक बार में संसद से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। जनता के द्वारा चुने गए सांसद को आप बिना ईट पट किए अकारण बाहर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपसे वो सवाल पूछते हैं, और आप रामराज की बात करते हैं। वाह रे रामराज! यदि यही रामराज है तो फिर भैया इससे पहले ही वाला राज्य ठीक था। हम यत्र तत्र न बात करके सीधे मुद्दे पे आते हैं। राम जी के मंदिर के द्वारा की जाने वाली राजनीति यह दुखद भी है, चिंताजनक भी है। और कुछ गोदी एवं दलाल मीडिया के लोग उन लोगों से जाकर माइक पे पूछ रहे हैं कि आपको निमंत्रण तो मिला है, क्या आप जाएंगे कि नहीं? अरे क्या आप उनके ठेकेदार हो गए हो? अरे राम हमारे भी हैं, हमारी जब इच्छा होगी तब मैं दर्शन करने जाऊंगा। जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा में ही जाना? अरे कैमरा तो साहब के आगे पीछे ही टहलेगा, फिर चाहे जब जाए राम का दर्शन करने। राम किसी एक के नहीं हैं, राम सर्वस्व सनातन के हैं, सनातन धर्मावलंबियों के हैं। फिर ये कहना कि राम मंदिर प्रतिष्ठा, राम की प्रतिष्ठा में आप जाएंगे, यह पूछकर क्या सिद्ध करना चाहते हो? और ऐसे गोदी मीडिया के लोग जिनके पास पूरे भारत में समस्याओं का अंबार है, आप कहीं भी निकल जाएं आपको समस्या ही समस्या दिखेगी। यूजीसी के एग्जाम में भी दिक्कत होती है, किसी परीक्षा भी पारदर्शी तरीके से कोई परीक्षा नहीं हो पा रही है, परीक्षाओं का पेपर आउट हो जा रहा है, आपके अधिकारी खुलेआम घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, नेता ऊट पटांग के बयान देते हैं। क्या उन गोदी एवं दलाल मीडिया से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप कभी सत्ता पक्ष से ही इस तरीके से सवाल पूछते हैं जिस तरीके से विपक्ष के लोगों से पूछते हैं? नहीं पूछेंगे, आप में साहस नहीं है। यदि आप उनसे सवाल पूछ लेंगे
एक बार हमारे एक बहुत बड़े न्यूज एंकर हैं सुधीर साहब, स्मृति ईरानी मैडम से सवाल पूछे थे और खुद ही सवाल के घेरे में आ गए। तब से आज तक कोई और भी मीडिया वाला सवाल नहीं पूछता है। जानते हैं क्यों? सबको पता है क्या हो सकता है। फिलहाल साथियों, कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि राम मंदिर पर की जाने वाली राजनीति ओछी राजनीति है। इससे जनता के दिलों में आप विश्वास नहीं बना रहे हैं। जनता, आपका विश्वास जनता से उठता जा रहा है और जनता का विश्वास आपसे उठता जा रहा है। यही हकीकत है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं, खबरें बता रही हैं। सोशल साइट पर जितने खबरें चल रही हैं वो सभी खबरें बता रही हैं। कल अयोध्या के एक संत भड़क गए। उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया कि गुजरात में तो खुलेआम मांस पैक होकर बेचा जाता है गाय का। साहब, इस पर भी अभी तक कोई नेता एक भी जुबान नहीं खोला। क्या यही रामराज्य है? रामराज्य उसे कहते हैं जहां बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को समान सुरक्षा, समान अधिकार, समान व्यवस्था, पारदर्शी तरीके से, बिना हे दृष्टि के देखे, बिना ईर्ष्या किए, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से केवल हित की बात सोचे, वही रामराज्य है। आप किस रामराज्य की कल्पना करते हैं? एक और बहुत बड़ी बात, अभी देखने वाली बात यह होगी, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी जब मुख्य यजमान बनेंगे तो क्या प्राण प्रतिष्ठा में धर्म पत्नी को लाते हैं या यहां भी पत्नी उनकी नहीं आएगी? वैसे दुनिया को पता है प्रधानमंत्री जी विवाहित भी हैं, अभी तक निसंतान हैं क्योंकि वो पत्नी को छोड़ दिए थे, किंतु पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई भी कभी विवाह नहीं की और नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरा समर्पण रखा। बावजूद अब देखना यह होगा क्या प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि बिना पत्नी कतः धर्म, किसी स्थिति में, अपवित्र स्थिति में या और कोई बात हो तो ठीक है, किंतु इतना विशाल आयोजन, भव्य आयोजन, विश्व की निगाह है, अद्भुत प्रतिष्ठा होने जा रही है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, तो क्या उस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री जी अपने धर्मपत्नी को लेकर बैठते हैं कि नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल साथियों, अभी रामराज की जो कल्पना आप लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि रामराज की स्थापना इस तरीके से संभव है। आप लोग अपनी राय अवश्य दें। हम कल बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, बिल्कुल देखना न भूलें त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।